कहानी टुकड़ों में बटी धरती। गांव भोलापुर अपने हरियाले खेतों और मिट्टी की खुशबू के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहते थे बुजुर्ग रामनिवास जी, जिनकी 5 संतानें थीं, वीरेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, धर्मेंद्र और जयेंद्र। रामनिवास जी ने अपने खून पसीने से करीब 20 बीघा जमीन कमाई थी। उनका सपना था कि उनके बाद भी भाई आपस में प्रेम से रहें और उनकी विरासत को और आगे बढ़ाएं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामनिवास जी के निधन के बाद भाइयों के बीच संबंधों में दरारें पड़ने लगीं। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। खेतों की बुवाई किस हिस्से में होगी, किस भाई का घर कहाँ बनेगा, किसे कुएं के पास की जमीन मिलेगी वगैरह। धीरे धीरे यह दरार गहरी होती गई। एक दिन वीरेंद्र ने सबसे बड़े भाई होने का हवाला देकर कहा, सबसे ज्यादा हक मेरा बनता है। पिताजी भी यही चाहते थे। महेंद्र चुप न रहा। उसने गरजते हुए जवाब दिया, बड़ा भाई होने का मतलब ये नहीं कि तू सब हड़प ले। पिताजी ने सब बराबर देने को कहा था। बाकी तीनों भाई भी अपनी अपनी बातें लेकर सामने आ गए। बात इतनी बढ़ गई कि अब बिना पंचायत के हल निकलना मुश्किल लग रहा था। गांव की पंचायत बुलाई गई। चौधरी हरिदास गांव के सबसे सम्मानित बुजुर्ग पंच बने। पंचायत के बीच चबूतरे पर 5 भाई बैठे थे, गुस्से और ईर्ष्या से भरे हुए। गांव के सारे लोग जमा हो गए थे। हरिदास जी ने गंभीर आवाज में पूछा, कहिए बेटा, क्या समस्या है? वीरेंद्र सबसे पहले बोला, चौधरी जी, पिताजी की सारी जमीन मुझे मिलनी चाहिए। मैं सबसे बड़ा हूँ और शुरू से ही खेती संभालता रहा हूँ। महेंद्र ने बीच में टोका, लेकिन बराबरी का हक सबका है, कोई अकेला कैसे ले सकता है? सुरेंद्र, धर्मेंद्र और जयेंद्र ने भी अपनी अपनी दलीलें दी। हरिदास जी ने चुपचाप सब सुना, फिर बोले, पिताजी ने कोई लिखित वसीयत छोड़ी थी? सबने एक साथ सिर हिलाकर नहीं कहा। वसीयत का कोई दस्तावेज नहीं था, बस बातें थीं, यादें थीं। हरिदास जी ने लंबी सांस ली और कहा, जब लिखित वसीयत नहीं है तो धर्म और न्याय यही कहता है कि जमीन बराबर बांटी जाए। लेकिन समस्या जमीन के हिस्सों की थी। किसे कौन सा टुकड़ा मिले? कुआं वाली जमीन उपजाऊ थी, जबकि दूर का हिस्सा पत्थरीला था। पंचायत ने तय किया कि सर्वे करवाया जाए। गांव के पटवारी को बुलाया गया। उन्होंने जमीन का पूरा नक्शा खींचा। पता चला कि हर टुकड़े की गुणवत्ता अलग अलग थी। फिर पंचों ने सुझाव दिया कि सभी भाई आपसी सहमति से या चिट्ठी द्वारा हिस्से चुने। चिट्ठी डाली गई। भाग्य से तय हुआ कि किस भाई को कौन सा हिस्सा मिलेगा। लेकिन फिर भी वीरेंद्र खुश नहीं था। उसका कहना था कि पत्थरीली जमीन से वह अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा। हरिदास जी ने समझाया, बेटा, जो मिला है उसे अपना बनाना ही असली मर्दानगी है। मेहनत से बंजर भी सोना उगलता है। कहने को तो पंचों ने फैसला कर दिया था, लेकिन भाइयों के दिलों में जो दरार पड़ चुकी थी उसे भरने में समय लगने वाला था। समय बीतता गया। धर्मेंद्र और जयेंद्र ने अपने हिस्से को संवारना शुरू कर दिया। उन्होंने पत्थर हटवाए, नए कुएं खुदवाए और अच्छे किस्म के बीज बोए। धीरे धीरे उनकी जमीन भी लहलहाने लगी। सुरेंद्र ने अपने हिस्से में एक छोटा सा डेयरी फार्म खोल लिया। महेंद्र ने बागवानी शुरू की, लेकिन वीरेंद्र अभी भी नाराज था। उसे लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह अक्सर गांव में पंचायत के फैसले को कोसता रहता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने वीरेंद्र की सोच बदल दी। गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जो खेतों में बायोगैस प्लांट लगाने का प्रस्ताव लेकर आया। पथरीली जमीन उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। व्यापारी ने वीरेंद्र को अच्छी कीमत पर जमीन लीज पर देने का प्रस्ताव दिया। वीरेंद्र चौंक गया। जिस जमीन को वह अभिशाप समझ रहा था, वही अब उसके लिए वरदान बन रही थी। समझदारी से उसने डील की और कुछ ही सालों में अच्छा खासा मुनाफा कमाया। पैसे आते ही उसकी सोच भी बदलने लगी। उसने अपने भाइयों के पास जाकर माफी मांगी। भाइयों, माफ करना, गलती मेरी थी। जमीन तो बस एक बहाना थी, असली संपत्ति तो हमारा रिश्ता है। भाइयों ने भी उसे गले से लगा लिया। बरसों की कड़वाहट आंसुओं में बह गई। गांव के चबूतरे पर फिर से 5 भाई साथ बैठे दिखते, हंसते खेलते, जैसे रामनिवास जी के समय में थे। सीख, विरासत से बढ़ता कोई बंधन नहीं होता। जमीन बांटी जा सकती है, मगर दिलों में दरार नहीं आनी चाहिए। मेहनत से किस्मत भी बदली जा सकती है, पर रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं चुकाई जा सकती।